नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2025 समाप्त हुआ, 2026 का आगाज। तमाम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। किसी के साथ उपलब्धियां जुड़ी तो किसी के साथ संघर्ष जुड़ा, और संघर्ष अनवरत कुछ लोगों का जारी है। जनहित के तमाम मुद्दों को लेकर समाज में अपनी बात रखना, अफसरशाही, तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहना, इसी प्रवृत्ति के एक नेता कहें, समाज सेवी कहें, या फिर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना, प्रयास करते रहने का एक नाम। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज विहारी तिवारी हमारे साथ हैं। रीवा मऊगंज जिले में लगातार इनका संगठन सक्रिय रहा, अलग अलग मुद्दों पर लड़ते रहे। पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा कि एक आंदोलन चल रहा था। भीषण ठंड जब विंध्य और मध्य प्रदेश का ये अंचल ठंड के प्रकोप में था, उस समय अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन का परिणाम भी निकल कर सामने आया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आपने अपने चैनल पे अपनी बात रखने के लिए प्लेटफार्म दिया, उसके लिए आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। मेरे को ये बताइए कि 2025 समाप्त होते होते कपड़े उतर गए, अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा, और मऊगंज में ऐसा लगता है कि समस्याओं का अंबार फूट पड़ी हैं समस्याएं, और हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए, हम लोगों ने तो कपड़े जो उतारे तो दिख रहा है, यहाँ तो हर उस गरीब का कपड़ा उतरा है। 79 वर्ष से जो मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची। महंगाई से लोगों के कपड़े उतर रहे हैं, अत्याचार से कपड़े उतर रहे हैं। और जो नंगे हैं, अगर मल्ल युद्ध में आप जाते हैं तो सामने वाला जैसे रहता उसी भेष में जाना पड़ता है, लंगोट पे। तो ये जो नंगे बैठे हैं ऑफिसों के अंदर, इनको नंगा करने के लिए और इनको बाहर करने के लिए नंगा होना पड़ा। ये हमारे आज़ादी के 79 वर्षों की उपलब्धि रही है। बाकी मऊगंज की ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ। अभी तक तो भ्रष्टाचार आप कंक्रीट पे, सीमेंट पे, बालू पे देखते रहे। अब तो महापाप हो रहा है। हिंदू धर्म में गाय एक जानवर नहीं है, गाय एक माँ है। और जिस तरह से गौशालाओं के नाम पर संख्या भर भर के और लूट की जा रही है, महापाप किया जा रहा है, तो अब तो उन नंगों को बेनकाब करने के लिए, नंगा करने के लिए समय आ गया है। तो इसलिए वहाँ पर 82 वर्ष के युवाओं ने, जो वर्तमान का युवा 18 वर्ष का है और कोरेक्स के नशे में, मेडिकल के नशे में 82 वर्ष का हो गया है, उसको जवान करने के लिए हमारे समाज के 82 वर्ष के बुजुर्गों ने ये आंदोलन किया, जहाँ खुलेआम घूसखोरी, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो और इसके लिए ये बात मीडिया के साथियों ने देश और प्रदेश तक पहुंचाई। तो ये जो सफलता है आपने कहा, ये सफलता हम 8 लोगों की नहीं थी, बहुत सारे लोग थे। उसमें जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसने अपना काम किया। उनका दूसरा, आप आज अभी आप जब से आपसे बात कर रहे हैं, मऊगंज पूरे जिला में 163, पुरानी 144 धारा लगी है। क्या ऐसी बात है? वहाँ पे सोशल मीडिया में पोस्ट पे, अभिव्यक्ति पे आज भी वहाँ 163 धारा लगी है। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी कुचलने का प्रयास किया गया, इसलिए हम सबको नंगा होना पड़ा। एक चीज़ बताइए, समस्याएं जब जड़ में पहुँचे, मूल में, तो मैंने देखा है कि हर विभाग की स्थिति लगभग जस की तस है। बात मऊगंज की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की है। मऊगंज में तो क्या है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग, तमाम संगठन से जुड़े लोग, आप जैसे लोग, आपका संगठन मूल में जाके काम कर रहा है, इसलिए चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तालाबों की बात हुई, सड़कों की बात हुई, प्रधानमंत्री आवास की बात हुई, हर क्षेत्र में करप्शन है। ये कभी ऐसा नहीं लगता कि बस हो गया, थक गए, अब लड़ते लड़ते अब रुक जाते हैं? अगर इस तरह सोचेंगे, वही परिस्थितियाँ जो द्वापर में थी कि सत्य के साथ गिनती के लोग थे, त्रेता में वही था। अंग्रेज़ों की लड़ाई में भी जिस तरह से कुछ लोग लड़ रहे थे, अगर उस समय हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, गांधी जी अगर थक गए होते, जवाहरलाल नेहरू थक गए होते, सुभाष चंद्र बोस थक गए होते, तो क्या आज इस विवेकानंद पार्क में हम लोग खुले में बैठकर बात कर पाते? तो वो गोरे अंग्रेज़ों से थी। इस समय जो भ्रष्ट और काले अंग्रेज हैं, उनसे लड़ाई है, जो अपने बनकर हमें लूट रहे हैं। अंग्रेज तो ठीक है, विदेशी थे, वो लूट रहे थे। ये हमारे लोग हमारे बन के और हमारे अधिकारों पे जो अतिक्रमण कर रहे हैं। आप देखिए कि जल के नाम पर 30% राशि खर्च हो रही ग्रामीण विकास की,
और इतना इन्होंने काम कर दिया है कि 5 फीट का पानी 500 फीट पे चला गया है। एक एक ग्राम पंचायत में 18-18 खेत तालाब गायब है। इसी तरह से स्वच्छता के नाम पर राष्ट्रपति पुरस्कृत गांव लिख दिए थे, लेकिन शाम को निकलते ही रोड पे आज भी महिलाओं को बैठना पड़ा। अब जाके ये कई चीज़ें नई गढ़ी और इधर सुधरी हैं। नई गढ़ी की तो बात करूं कि अब शौचालय बनती है, उसका फोटो और सरपंच, सचिव, इंजीनियर, पीसीओ सब वेरीफाई करके भेजते हैं। तो अब जितने पैसे निकल रहे हैं तो काम हो रहे हैं। तो लोगों को आज भी लड़ना होगा और ये अधिकारों की लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई है। हिंदुस्तान के युवाओं की रोजगार खत्म हो गया, आउटसोर्सिंग के नाम पर शोषण शुरू हो गया। आउटसोर्सिंग की नौकरी के लिए दुर्भाग्य है कि पैसे देने पड़ रहे हैं युवाओं को। स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, शिक्षा का ऐसा स्थिति कर गई है कि गांव के सारे शिक्षा केंद्र बंद हो रहे हैं। एक स्कूल में एक टीचर हैं, उनको SIR और कई तरह के लगा दिए। जब 2-2 महीने स्कूल बंद रहेगी तो क्या। हर क्षेत्र में जिधर भी आप जाएंगे बस आंखें ईमानदार हों। जैसे इस आंदोलन को आप सबने दिखाया है, मीडिया के साथियों ने दिखाया है, हर चीज़ को अगर दिखाएं तब जाके देश का परिवर्तन होगा। ये लड़ाई जब से आप लड़ रहे हैं, कई सालों से देख रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का कोई भविष्य नहीं दिख रहा, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि लड़ते तो रहना पड़ेगा। अगर सब चुप हो गए तो फिर क्या ही हालात होंगे। न्यायालय के माध्यम से भी लड़ रहे हैं, कई मुद्दों की लड़ाई सरकार तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, कहते हैं कि यहाँ से लेकर केंद्र तक शिकायत करिए और उसके लिए फिर बाकायदे निवारण शुरू होता है, वहाँ PMO की टीम काम करती है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आप भी ये यहाँ से लेकर ऊपर तक लड़ रहे हैं, कितना सफल हो पा रहे हैं? देखिए, एक गिरोह से लड़ना है। हमारा उद्देश्य है जगाना। घोर अंधेरा है, लेकिन घोर अंधेरे में एक जुगनू अगर दिखाई दे तो लगता है कि वहाँ से उजाला आ रहा है। एक छोटा दीपक भी अंधेरे में कोई गुमा हो तो लगता है कि इस दिशा को जाओ तो हो सकता है शायद बस्ती हो। रेगिस्तान में जब कोई भटकता है तो देखता है कि कहीं पानी हो, उसके चाहत में प्रयास तो करता हूँ, प्रयास में कर रहा हूँ। न मैं कोई राजनेता हूँ, न कोई हमारा बड़ा संगठन है, हम उसके लिए। अब आतिका जो है, आप ने कहा कि शिकायत, जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक दी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO PG पोर्टल में, और जो पत्र PMO PG पोर्टल में मिला वो चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को मार्क किया गया कार्यवाही के लिए। और उस पत्र का दुर्भाग्य देखिए कि CP ग्राम पोर्टल में आके वो 181, वही जो एक गांव में नॉर्मल 181 लगाते हैं, उसकी दुर्दशा आपके जनपद अध्यक्ष जो नई गढ़ी है उनके पत्र की बात कर रहा हूँ, वापस भेज दिया गया। वो 181 पे और L3 पे CM हेल्पलाइन में। मतलब जो प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र चीफ सेक्रेटरी के लिए गया और चीफ सेक्रेटरी को कार्यवाही करनी थी, तो PMO PG से CP ग्राम पोर्टल, CP ग्राम पे आके 181 की शिकायत बन गया। जो संवैधानिक चीज़ें उस पत्र में लिखी आपको उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा एक घटना है जिसके बारे में जल्द ही आप सबके माध्यम से आएगा और सोमवार को देना। 174 फर्जी FIR नई गढ़ी में, 174 का जिसका ऑन रिकॉर्ड है, और वो मध्य प्रदेश पुलिस की जो सिटीजन पोर्टल है, वो संख्या कितनी हो अलग बात है, लेकिन जो पोर्टल पे उसकी बात कर रहा हूँ। एक ही व्यक्ति एक दिन में 6 और 7 जगह FIR में है। अगर 20 किलोमीटर उधर सुबह 5 बजे होती है तो वही FIR में गवाह है, फिर 10 बजे होती है 30 किलोमीटर दूसरी तरफ वही है, दोपहर को वही है, शाम को वही है, रात को वही है। मतलब कि ये थानेदार जो हैं ये जेब में गवाह लेके चलते हैं, आपके ऊपर क्या भी धारा लगा दे वो गवाह है। अब अभी आपने इंदौर की घटना देखी होगी कि किस तरह से फर्जी FIR पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसी आधार को बना के हम भी न्यायालय जा रहे हैं। मतलब थाने में जनरल डायर की तरह गोली तो नहीं मारा गया, लेकिन मेरे ऊपर फर्जी डकैती का लगा। इस तरह से वो 174 लोग भी हैं जिनके ऊपर अमित कुशवाहा, जिसका RTI से हमने जानकारी मांगी थी, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त हुआ, जिसको नई गढ़ी थानेदार ने दिया कि अमित कुशवाहा का, हमने मांगा था कि ड्राइवर है कि कर्मचारी है कि ग्राम रक्षा समिति है, तो इन्होंने दिया कि अमित कुशवाहा नाम का कोई कर्मचारी नहीं है। और वही अमित कुशवाहा 174 FIR में गवाह है। और वही छोड़िए, देव तालाब में अगर जगदीश ठाकुर लौर थाने में है तो वही है, नई गढ़ी गए तो वही है। जगदीश ठाकुर ने बिछिया में क्या किया, और तो मतलब अंग्रेज़ों का जो दमन था वो आज भी
उसी तरह चल रहा है। तो संरक्षण होगा तब इतना, नहीं तो एक थाना प्रभारी इतना आगे कैसे बढ़ेगा? अभी संरक्षण खुला संरक्षण है, विभागीय जांच होती है, जांच में दोषी बिछिया कांड में मानवाधिकार आयोग ने वो राज द्विवेदी को 1.5 लाख कंपनसेशन दिया, उन्होंने लेने से डिनाई कर दिया और कहा कि हमें न्याय चाहिए, और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग गए तो मानवाधिकार आयोग ने माना कि यहाँ गलत हुआ है, बगैर कारण के थाने में बैठा के। इसी तरह से नई गढ़ी के एक अंशु द्विवेदी की घटना होती है जिसको एसडीओपी ने जांच करके और दोषी माना। इसी तरह से 181 लगाने पे कई लोगों को भी, आप सगरा की घटना देखिए, नई गढ़ी में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं कि 181 फर्जी बंद कराना। तो यही मानिए कि मेरा जिंदा रहना ही हमारे क्रांति की सफलता है, जिस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सुरक्षा की मांग नहीं की आपने? मैंने सुरक्षा की मांग ईश्वर से की है। हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है तो मनुष्य की सुरक्षा का क्या। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक का मेरा जीवन है तो रहेगा, लेकिन आतंक का अंत है वहाँ, जो प्रशासनिक आतंक है। 174 फर्जी FIR हैं और अपराध, जैसे आज आपसे बात हो रही, मैं यहाँ हूँ तो बात हो रही है, मेरे ऊपर 19 तारीख के जो फर्जी FIR हमारे ऊपर डकैती की गई, मैं 17 तारीख से नई गढ़ी क्षेत्र में नहीं हूँ, 18 को नहीं हूँ, 19 को भी सुबह 9 बजे से डकैती का दिखाया गया। SP साहब के चैम्बर का अगर निकाला जाए तो क्या आस रखेगा कोई कि जब SP कार्यालय में हम बैठे हैं, जनपद अध्यक्ष बैठी हैं, हमारी बेटी भी बैठी है, और शाहपुर थाने तरफ से हम सीधे वहाँ है, नई गढ़ी में 3 बजे तक नहीं है, और सुबह से हम डकैती कर रहे हैं। तो जब इस तरह से फर्जी FIR हो तो किसी दिन हमारी हत्या भी की जा सकती है। तो जब तक भगवान चला रहे हैं तो चल रहा हूँ। बहुत अंत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुरक्षा का मसला है, जिस तरह 174 फर्जी गवाह एक तरह से कहा जाए वो तैनात करके, पूरा प्लॉट करके, आप बता रहे हैं कि जहां वो थाना प्रभारी रहते हैं वहां वो गवाह वही नाम का रहता है, सब कुछ प्लान तरीके से, संरक्षण है बड़े स्तर से, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको ऑन कैमरा दिखाना चाहता हूँ कि ये व्हाट्सएप को माननीय न्यायालय भी मांगती है, और ये IG साहब जो हैं जिनके बारे में हमने भी सुना था और उन्होंने नशे के खिलाफ कार्यवाही की है। ये देखिए, ये IG राजपूत साहब हैं, ये मैंने उनको 100 FIR भेजा है और हमने लिखा, ये सारी FIR में अमित कुशवाहा है। फिर इसके बाद हमने सिटीजन पोर्टल पे और जाके जब जगदीश ठाकुर रहे तो सर्च किया तो अमित कुशवाहा, ये मेरा आवेदन भी है व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय मऊगंज को, इनको, और मैं अब लिखित भी दूंगा। तो IG साहब को इस पे कार्रवाई क्या नहीं करनी चाहिए थी? इस तरह से ये बात हमारी अपने लिए लड़ाई नहीं है, किसी के साथ लोगों की लड़ाई है। और ये कितने, ये तो पोर्टल पे जितने हैं, ये पोर्टल पे मात्र 20-25% FIR अपलोड करते हैं, जो अपलोड नहीं है उनमें क्या हाल होगा, कितनी वो FIR हैं। तो उसका जवाब तो माननीय पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा और SP मऊगंज दे सकते हैं कि ये जो पुलिस की वेबसाइट है उस पे अमित कुशवाहा कितने जगह गवाह है। अब इस लड़ाई को किस मुकाम तक ले जाएंगे? अब राजनीतिक वो शुरू करिए, जब इस तरह की बात है तो अब जनता के बीच जाना चाहिए। अगर जनता साथ में खड़ी है, आगे तैयारी करिए कि भाई अब जब जनप्रतिनिधि बनूंगा तब ये लड़ाई और बड़ी हो जाएगी, कम से कम लड़ूंगा अपने लोगों के लिए। क्यों नहीं सोचते हैं फिर इस बारे? हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे के हैं। लक्ष्य एक है कि सुधार हो, लक्ष्य एक है कि आज़ाद भारत में जो आम नागरिकों को अधिकार मिले हैं। लक्ष्य एक है कि जो गांधी जी की डायरी आप पढ़िए, मेरे सपनों का भारत, कि भारत जो है दिल्ली से नहीं चलेगा, भारत गांव से दिल्ली जाएगा, और भारत की सरकार गांव से चलेगी और दिल्ली सरकार तक को कंट्रोल करेगी। आपने ये देखा कि लोग 1 लाख की गिरफ्तारी, 50,000 की गिरफ्तारी की बातें आई हैं, लेकिन 8 लोग कहते थे 4 लोग में क्या होगा। मैंने कहा था कि ये 4 लोग, अगर 4 लोग ही कंधा देने जाते हैं जो चिता पे ले जाके अंतिम संस्कार करा देते हैं, 4 ही लगते हैं ना। तो वही हमने कहा था कि 4 लोग ही, और उसका आपने परिणाम देखा, गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया, और जेल जाने के बाद रात में इस ठंड में 250 लोग आके बैठ गए। तो लोग जागे। तो अगर आप रीवा में रह के चर्चा कर रहे हैं तो भोपाल के लोगों ने भी फ़ोन करके कहा है कि ये निर्णायक लड़ाई थी, उससे जनता जाग रही है, और वो जनता जागेगी। हिंदुस्तान को आज़ाद किसी राजा महाराजा ने कराया था, हिंदुस्तान के युवाओं ने कराया था, हिंदुस्तान का आम किसान गरीब ने कराया था। तो जो वर्तमान भ्रष्टाचार रूपी गुलामी है, उसको गांव से, कॉलेज से निकल के अब एक बड़ी समस्या आ गई है।
ये लड़ाई ख़त्म हो जाती। लेकिन हमारे युवाओं को नशे की गिरफ्त में, अगर वो नशा नहीं करेंगे तो कुंज बिहारी तिवारी की तरह बात करेंगे, लेकिन हमारे युवाओं को मेडिकल नशे में ऐसे डाल दिया गया है। नहीं तो ये जब पकड़ा जाता है 1 किलो गांजा, तो गांजा आया कहाँ से, उसको अगर बंद कर दिया जाए, सप्लाई को बंद करने की कोई बात नहीं हो रही कि आया कहाँ, जो पकड़ा गया तो उससे नहीं पूछा जाता तुम गांजा लाए कहाँ से। तो युवाओं को जैसे ही नशा से निकाल दिया जाएगा, युवा नशा छोड़ेगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। मतलब लड़ाई ये चलती रहेगी, इसके रुकने का कोई वो नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है और सांसें हैं तब तक चलती रहेगी, और परिणाम आने शुरू हुए हैं। नई गढ़ी में आप जाके देखिए कि जो पैसा निकल रहा है तो काम हो रहा है। धीरे धीरे लोग अब अपने अधिकारों को जानने लगे। जैसे गौशालाओं की, आज तक गौशाला में कितनी थी, फिर आज गांव का युवा भी करके बताता है कि इस गौशाला में इतनी है। गांव का युवा भी अब पंचायत दर्पण देख लेता है, गांव का युवा भी बताता है। गांव का एक बुजुर्ग आदमी भी अब बताने लगा है, वो पंचायत दर्पण जानने लगा है, ई ग्राम स्वराज जानने लगा है, नरेगा। तो आज लोग अपने पैसे की धीरे धीरे चौकीदारी करना शुरू किए हैं। छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे जाएगी। मतलब आप लोगों को ये भी अवेयर कर रहे हैं जब जाते हैं गांव में कि भाई आप अपने अधिकार जानिए, पंचायत दर्पण जानिए, गौशालाओं की आपने लिस्ट दिखाई कि किस तरह आंकड़े का फेर करके गाय के नाम पे भ्रष्टाचार हो। ये भ्रष्टाचार मत कहिए, ये धरती का इससे बड़ा महापाप कोई नहीं होगा। अगर एक एक गौशाला में 1200, 600, 700 गौवंश हैं, इतनी कैपेसिटी है? नहीं, जो भुगतान हो रहा है नहीं है। 100 की है तो कैसे हो गए, 600 कैसे है, 700 कैसे? में गधा बंधा था, चारा खा रहा था। हाँ, लेकिन उसकी कहानी सुनिए। नई गढ़ी अब समस्या कहाँ आ रही है कि एक निर्वाचित जनपद अध्यक्ष जाती हैं, इसका भी दिखाइए कि मैं कलेक्टर साहब को लोगों ने भेजा है और हमने भी लिया कि जीपीएस कैमरे से फोटो ली जाती है, वीडियो की 29 गाय 1 गधा है। लेकिन जैसे बातें बाहर आती है तो रात में जो प्राइवेट जगहों से, ये देखिए ये गधा है, ये दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, फिर ये गौवंश इसमें कितने हैं आप देख सकते हैं कि इसमें 29 गौवंश है। और दूसरे दिन दोपहर होते होते इसमें 120 भर दिया गया, टैगिंग हो गई। तो कलेक्टर साहब को चाहिए कि वो टैग कितने तारीख को लगाया गया, पहले कहाँ थे। तो एक निर्वाचित जनपद अध्यक्ष के पत्र को झूठा साबित करने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। तो अगर गाय गौशालाओं में है तो रोड पे कौन है? नीचे से ऊपर तक सब बचा रहे हैं दूसरे को। लेकिन ये महापाप है और अंत है। इससे घृणित काम नहीं हो सकता कि गाय के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया, तो ये भ्रष्टाचार नहीं, महापाप है। और मंगलवार को हम लोग सारे देवस्थान जो हैं वहाँ जाकर भगवान को ज्ञापन दे रहे हैं कि अब आप ही न्याय करो। जब धरती पे पाप बढ़ा तो भगवान श्री हरि विष्णु से गाय माता ने जाके प्रार्थना की थी, और तब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। इस समय तो राम 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 का ही जाप है, और उस वक्त गाय की ये दुर्दशा है। तो इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं हो सकता। अब सर्वनाश विनाश निश्चित है। तो ये हमारे साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जो लगातार समाज के विभिन्न मुद्दों पर, भ्रष्टाचार पर, तानाशाही पर, पुलिसिया दमन पर, इन सब विषयों पर आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि कोशिश सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि अब हम अपने युवाओं को बचाएं किसी तरह, जो नशे की गिरफ्त में हैं। इन तमाम मुद्दों पर लगातार ये लड़ाई जारी है, और इनका कहना है कि लड़ाई मरते दम तक लड़ता रहूँगा, जो भी परिणाम हो वो सामने होंगे, लेकिन लड़ाई नहीं रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।